तो सबको रुला दिया, मेरे को, पापा को, मम्मी को, सब। रेड कलर का देखो तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है सामने। वो गया, वो गया। राइट साइड वाली फोटो है मुझे याद है लंदन की, और ये लेफ्ट साइड वाली है किसी एडवेंचर पार्क की। How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us आप लोगों ने where भी we जाना are. होगा, ठीक है फिर। ओके जी। तो गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। ये होली गाड़ी 6:30 तो नहीं है यार, आज जल्दी जाना था। 2 मिनट। I wonder. सुबह सुबह ऐसी होती है अपनी गाड़ी की सफाई, एकदम चकाचक चमका देता है गाड़ी, मगर फायदा कुछ नहीं होता है यार। जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा वैसे ही धूल मिट्टी जमने लग जाएगी। इतना हो गया टाइम, 5:50 हो गया यार। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाड़ी भी चलानी जरूरी है ना। अभी पापा के टेस्ट भी करवाने हैं हमने, पापा और मम्मी के दोनों यार, मतलब जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो करवाने हैं। तो उसके लिए स्पेशली भाई जी को बोला था कि चलो यार आप उठ जाना, मैं तो चलो जा रहा हूँ। लो अब मैंने फोन कर दिया घर पे कि मैं ही आ रहा हूँ, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। घर पहुंच चुके थे हम, अब जा रहे हैं हम बाहर टेस्ट करवाने मम्मी पापा के। यही बोलूंगा, मतलब जैसे हमारी उम्र है, हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं होती जैसे अब मम्मी पापा है। अब जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बढ़ती उम्र के साथ प्रॉब्लम्स आती रहती है शरीर में। टेस्ट करवाने अपनी बॉडी का पता रहता है कि क्या बढ़ रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या। अच्छा, और सो गया वापस। 1:30 बजे तक तो मच्छर मार रहा था। 1 बजे तो मैं भी सो रहा हूँ। हम आए हैं यहाँ डॉक्टर लाल पथ लैब। क्योंकि कोई आपको कोई लैब वाला नहीं देगा सलाह ये। क्योंकि उन्होंने उनको है पेमेंट से मतलब, उन्होंने पेमेंट लेके अपने रख लेनी है। आपका रिजल्ट हाई आए लो आए हो उनका कोई टेंशन नहीं होती। डिले भी करवाया एक्चुअली यहाँ, तो हमारे को उन्होंने ही बताया था जो पहले होते थे यहाँ कि प्रोटीन वगैरह आपने कुछ नहीं खाना है रात को, ना कोई डेयरी प्रोडक्ट। हमारी इस लैब में सभी बताते हैं, हमें गाइड किया गया भाई सैंपल नहीं लेना, ठीक है। हम भी आपका सैंपल लेके आपका टीरफ भरवा के आपके साइन करवाएंगे पहले। सीने से अभी टेस्ट भी नहीं हो पाया आज को, तो भाई टेस्ट ही नहीं हुए। क्योंकि देखो यार, जब पहले भी हमने मम्मी पापा के टेस्ट यहाँ करवाए थे तो हमें ये बोला गया था कि एक शाम पहले आपने प्रोटीन की इनटेक नहीं लेनी है, ना कोई डेयरी प्रोडक्ट लेना है। इसी करके हमने अगर जब कल डिनर भी किया तो बहुत लाइट किया है। मम्मी पापा ने पतली दाल खाई है, तथा दाल किसी भी टाइप की नहीं खानी, क्योंकि हर एक दाल में आप बोल सकते हो प्रोटीन है कहीं ना कहीं। तो इफेक्ट करता है आपकी लिपिड प्रोफाइल, मतलब जो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट होते हैं, आप कुछ खाओगे उससे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फिर कल को डॉक्टर यही बोलेगा कि आप फिर से टेस्ट करवा लो, आपका हाई है। चलते अब घर की तरफ, भूख भी लगी है। टेस्ट तो चलो हुए नहीं, फिर अब ऐसा था सबको भूख लगी थी, क्योंकि मम्मी पापा भी खाली पेट थे, मैंने भी सुबह जल्दी खा लिया था। सबसे पहले सोचा बीकानेर वाले जाते हैं, वहाँ वो बंद थे अभी। बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस भी क्या, अब तो फ्लिपकार्ट वालों का है, फ्लिपकार्ट होलसेल, साथ में हमारा सबवे। हमने सोचा सबवे खिलाते हैं आज घर वालों को भी, खुद भी खाता है। बेस्ट प्राइस बंद हो गया, इसकी जगह खुल गया कि तो कुछ नहीं, बस ठीक है, 3 चीज़ें ठीक है। कुछ कोल्ड ड्रिंक की चिप्स आते हैं। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? आइस टी? कॉफ़ी तो नहीं होगी अवेलेबल। क्या पियोगे पापा? पेप्सी या पेप्सी? चलो ठीक है, ये एक पेप्सी कर दो। अभी हमने ऑर्डर कर लिया यार, आंखें जल रही मेरी, जब मैं कम सोऊं ना तो मेरी आंखें जलने लगती है। मल्टीग्रेन का। तो यार यहाँ भी सुबह सुबह प्याज कट रहे थे तो सबको रुला दिया, मेरे को, पापा को, मम्मी को, सबकी आंखों से पानी आ रहा है ना। मुझे खुद ऐसा लग रहा है मैं कम सोया हूं, तो शायद तब लग रही है। वेजिटेबल्स भी ये लेटस डाल दो। It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. आइस टी ठीक रहती है। पापा ने आइस टी पिया आज पहली बार, पापा परेशान हो गए, बोले ये क्या बात होगी, चाय तो गर्म होनी चाहिए। चाय तो चाय अच्छी है ना, चलो ठीक है, पापा को पसंद आ गया। आपको जी? इन मम्मी की तो आंखों में बेचारी की मिर्ची नहीं खत्म हो रही। मैंने अभी तक नोटिस ही नहीं किया था, सामने पूरी मार्केट दिख रही है। फ्लिपकार्ट का होलसेल मार्केट है ना। बेस्ट प्राइस। हाँ, ये पहले बेस्ट प्राइस होता था, मगर अभी फ्लिपकार्ट का हो गया। और मज़ा आ गया सबवे खा के। और अच्छी बात ये हुई, देखो आज हमारे को ना पता नहीं कोई ऑफर चल रहा था, मोस्ट हमारे को 200 से 250 रुपये ऑफ मिला है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री 2 ड्रिंक्स मिली है। बल्ले बल्ले होगी, क्यों जी? बल्ले बल्ले होगी जी, ठीक है, मज़ा है। आज मम्मी ने बड़े टाइम बाद खिचड़ी बनाई थी। कब से लगाऊं खिचड़ी बनाओ, बनाई नहीं रही। बताओ तो टाइम हो रहा है 3:30 भैया। आज मतलब अभी 3 घंटे का नैप ले लिया है। आपको पता ही होगा हमारी गदिया जो है सामने, ये हमारे साथी कब से है,
27 सेक्टर से हमारी साथी है पापा ने दिया। डिसीजन लिया है कि इनको हम प्रॉपर कवर करेंगे क्योंकि ये गंदी हो जाती है और ऑब्वियसली कवर लगाया है इसलिए जाता है कि कोई भी चीज गंदी ना हो हम उसको धो सकते हैं। तो अभी मेरी और इनकी शर्त ये लगी कि आपको ये कवर इसका नहीं मिलेगा। कि आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो शायद एग्जैक्ट तो शायद नहीं मिलेगा, वो तो मैं बोल सकता I also want here to get that changed. Sure. I want कि भाई there should not be dust on the हूँ। वो shoes. कल देखते हैं पापा, कल देख लेंगे। पंचकुला जाने है, वापस होते हुए ले आएंगे क्या है? इनके आज टेस्ट भी नहीं हुए तो फिर टेस्ट कर लोगे, रिपोर्ट भी कब आएगी फिर? गाइस अभी आज ना अभी देखो मैं आया हूँ यहाँ बाहर मम्मी पापा के साथ VIP रोड तक, क्योंकि कुछ सामान लेना है, कुछ सब्जियाँ लेनी है। अभी ना यार यहाँ ना ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के एक सैटेलाइट पास होना है और वो दिखेगा। तो 7:12 उसकी टाइमिंग थी, साउथ वेस्ट उसकी डायरेक्शन थी, तो उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ अगर कहीं मुझे दिखता है। बट अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। 3 मिनट तक हमारे को विजिबल होगा, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं बस फाइंड आउट करने की। कंपास से मैंने डायरेक्शन का पता लगा लिया है, साउथ वेस्ट इस साइड को है। गाइस वो दिखा मेरे को इस साइड को, कहाँ गया? वो गया और लाइट सी चमक रही यार, अब पता नहीं आप लोगों को दिखेगा। वो गया, हाँ वो गया यार, इस साइड को एक इस साइड को, मगर आप लोगों को दिखेगा कि नहीं पता नहीं। वो गया वहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आगे यार, मगर लाइट उसकी बहुत कम ब्लिंक हो रही है, कैमरे में दिख ही नहीं रहा कुछ यार। जहाँ उसकी लाइट प्रॉपर्ली दिख रही थी, रेड रेड ब्लिंक कर रहा था, लिखता जितना जितना दूर जा रहा है ना उतना उतना कम दिख रहा है अब। ये हमारे भाई जी ने मतलब उन्होंने बताया था। दिखा जी है ना, अब अभी भी दिख रहा है थोड़ा बीच में ब्लिंक करता आप दिखा, आपको दिखा पापा? सैटेलाइट है ना, मैं तो पहले से देख लिया था मून के पास है ना, रेड रेड। ये नहीं किया सैटेलाइट लॉन्च। नहीं पापा, ये है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का सैटेलाइट। पूरा 3 मिनट के लिए हुआ। तेरा भाई है कमाल की चीज। वैसे काफी जल्दी नहीं लाया तू ये डिनर से पहले की बातें होनी चाहिए थी भैया यार। मुझे बड़ा देखने का मन कर रहा है। वैसे हमारे अपने पास टाइम भी नहीं है ब्रो, क्योंकि तूने फोटोज तो डिलीट कर दिए इनकी डिजिटली। हमारे लैपटॉप में फोटो होती थी USA के पूरे ट्रिप की, मगर स्पेस कम होने के कारण सारी डिलीट करनी पड़ी। और ये एल्बम्स है भी भाई, एक थोड़ी ना, ये तो 2-3 है। 3 है भाई। अरे USA पहली बार जाना और दोबारा पता नहीं इतना सब हो जाए। कब वही कम मौका मिले क्या पता। हम गए थे नासा, कौन से ईयर में? 2012 में, मैं 10th में था, ये 8th में था। हम गए थे, से गए थे हम लंदन, हॉल था एक दिन रुके थे वहाँ पे। वहाँ से गए थे US फ्लोरिडा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम बेसिकली क्या करने गए थे, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मोस्ट फेमस हम थीम पार्क है, जो एडवेंचर पार्क्स होते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज जिसकी मूवीज बनती है, और डिज्नी जिनकी मूवीज होती है। बहुत सारी राइड्स एंजॉय की थी, इतनी याद भी नहीं है चीजें, बट जितनी याद है वो बेस्ट मेमोरीज है। थोड़ी फोटोज ऐसी थी, कुछ पिक्चर्स है, ये देखो ये था कैसरेला वाला कैसल। ये ही यूज्ड टू बी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। एक और दोस्त है, ये अब यहाँ रहता है इंडिया में। ये देखो ये सारी है शायद डिज्नी की है। हाँ, ये डिज्नी की है सारी। ये डिज्नीलैंड यूनिवर्सल इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं ना भाई। रात में कैसी कितना सुंदर लगता है। हैरी पॉटर का वो पूरा जो उनका सेट था, वो पूरा डिस्प्ले पे था लिटरली, मतलब वहाँ पे राइड्स थी उसके अंदर भी। वो हैंगिंग कैंडल्स आपने देखा होगा हैरी पॉटर में। राइड्स में ना कई जगह तो वो 1-1 घंटे भी वेटिंग थी। मुझे याद है जुरासिक पार्क आ गया नहीं, ये मुझे याद है गाड़ी जुरासिक पार्क में थी यार। ये तो यहाँ पे डायनासोर भी है। ये जो एडवेंचर आइलैंड था ना, यहाँ की एक राइड है हल्क, चेक करना है इसको ऑनलाइन। ये ना एक रोलर कोस्टर राइड है भाई साहब, जो इसकी स्पीड होती थी ना, मैं बताऊँ पूरी राइड में ना दिल मुंह में होता था। लेट्स स्टार्ट बॉय, भाई का स्वैग देख लो गाइस। मेरे को अपने ऊपर हंसी आती है, हमें कुछ पता सता होता नहीं था, हम इतने स्टंट बन के जाते थे। अच्छा हाँ, बट ये कि उस टाइम पे जितना नॉलेज था उस हिसाब से तो हमने सबसे बेस्ट किया है यार। ये वाली राइड हर कुछ, ये वाली हर कुछ थी, जैसे इसमें यहाँ नीचे घुसते ना पूरा पानी आता, और जो सामने बंदे होते थे सारे भीग जाते थे। ज्यादा सीन वहाँ होता था खाने का। हम लोग दिन भर पिज्जे और बर्गर ही खाते। देख लो मेरी फोटो, मतलब हमने ना, मतलब हमें मतलब मजा भी आता था भाई पिज्जा खाने के लिए। बट अब अगर मेरे को ऐसा बोलो कि वहाँ आगे मेरे को वही खाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव इट। हम 13 दिन के ट्रिप पे हमने वही खाया बस। मम्मी को सबसे पहले फोन करके मैंने ये बोला है कि खाना घर पहुंचे थे अराउंड रात को 2:30-3 बजे, और मम्मी को यही बोला था भाई खाना बना के रखना। उसके बाद हम नासा पहुंच गए। ये इनका जो लॉन्च व्हीकल ये है, रॉकेट्स तो है, स्पेस शटल्स तो ये है ना। कैनेडी स्पेस सेंटर है, बहुत फेमस है। हम वहाँ पे भी गए थे। वहाँ का रुको, मुझे फोटो देख के याद आएगा हमने क्या क्या किया था, बिकॉज़ मुझे सब कुछ याद नहीं यार, वहाँ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया था हमें। ये वाली फोटो देख रहा है ना, ये वाली फोटो, हाँ ये हम सारे बच्चे टीचर्स साथ में थोड़ी बहुत। फोटो भी आई थी हमारी न्यूज़पेपर। ये वाला है, इसमें पता है क्या होता था इस वाली में, कि हमें बोला कि रॉकेट्स बनाओ, हमें कागज दे दिए, और ना इनके पास एक लिटरली मशीन थी,
मशीन में इन्होंने बोला कि फंसाओ, अब देखते किसका मतलब सबसे दूर जाएगा। aerodynamically या सब कुछ ना किसका सबसे बेस्ट बना है। मेरी बारी आई तो उसमें था कि डिस्टेंस कौन ज्यादा दूर फेंकेगा, मेरा भाई सबसे ऊंचा चलेगा, वही नीचे आके वही गिर गया। Guys, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था मैं साइंस नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरा एक खासे डिस्टेंस में गया था यार। एक और पिज्जा खाने की फोटो, दिन भर पिज्जे खाए। ऑनेस्ट हम वेजिटेरियन है, आपको पता ही है, तो वेजिटेरियंस के लिए भाई ऑप्शन ही नहीं होते। एक इंडियन रेस्टोरेंट होता था वहाँ, याद है? सिर्फ इंडिया से बाहर जो इंडियन फूड बनता है ना, दैट इज नॉट दैट प्लीजिंग। वो सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कि हम खा रहे हैं। हाँ वही जो मजा भाई इंडिया में है। और सेकंड एक्टिविटी ये करवाई थी हमें, इसमें लिटरली हमें ये फील करवाया था, वो स्पेस वॉक करते हैं एस्ट्रोनॉट, उनको जब ऑब्जेक्ट फेंकना पड़ता है ना, तो पास वो करना होता है एक दूसरे कैसे कैसे करते, तो हमें एक्सपीरियंस करवाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज थी कि मतलब आप भी फील करो एक एस्ट्रोनॉट जब वो स्पेस में होता है वो करता है। तो ये हमारा ग्रुप है, ये एक और मेन पिक्चर है। ये असली ग्रुप है हमारा, ये पूरा ग्रुप है जितने हम बच्चे We were around 100 आई गेस है ना। अच्छा ये है सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये है जीरो ग्रेविटी। इधर ऊपर जब आपको चढ़ना है तो घेरे में ऊपर, और जब नीचे आना है तो इतना एफर्ट लगता था। ये एक अच्छी एक्टिविटी मतलब अब अच्छी एक्टिविटी का थी, मतलब मजा आता था। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इसमें तो मैंने ऐसे घेरे में फटाफट ऊपर हमें बहुत सारे जो उनके मिशन हुए हैं नासा के, जो उनके स्पेस सूट्स थे 90s के, A to Z सब कुछ डिस्प्ले में हुआ करता था। मून रॉक थी मून रॉक का एस्ट्रॉइड था। पिक्चर ऑफ बकिंगहम पैलेस क्लिक्ड इन 2012। अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। ये राइट साइड वाली फोटो है, मुझे याद है लंदन की साइड वाली, ये वाली। और ये लेफ्ट साइड वाली है किसी एडवेंचर पार्क की, शायद डिज्नी की है। डिज्नी की। हाँ स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट। हाँ इसमें तो लग रहा है मैं छोटे चश्मे में। बताओ मास्टर गोमो। अच्छी एडिटिंग करती है तो आपको पता ही है, छोटे शहर के लड़के जब जाते हैं तो रो फोटो खिंचवाने लगते हैं। और ये है हमारा यूएस का होटल, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ। ये स्विमिंग पूल बिल्कुल क्लियर है भाई इतना मजा गया स्विमिंग पूल ये में। उज्जवल वगैरह ये छोटे बच्चे पहली बारी जिंदगी में इनको घर से बाहर भेजा है भाई। ये स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं आते थे ना। पहली बारी स्विमिंग पूल देखा भाई, जाना कूदना बनियान में छलांग कहते मतलब उतार दे भाई, क्या हो गया आराम से। ये देखो मैं इसको यहाँ पे बोल रहा था, इस दिन हमने जाना था, वापस आना था, मेरे को याद है वापस आने की फोटो में इसको बोल रहा था भाई चलते हैं, बोलता आजा तू भी आजा अंदर, तू भी आजा। ये बेचारा इसके एक दोस्त है बेचारे को ना वहाँ जाके चिकन पॉक्स घूम ही नहीं पाया क्वारंटीन रहना पड़ा बेचारे को। वहाँ पे रेस ये लगी भाई, इसको पूरा यूनिवर्सल को कौन लेगा, बिकॉज इट वाज ये घूम रहा था ना चारों तरफ, घूम रहा था ये। शुरू हुए थे IGI टर्मिनल 3 से। अब शुरुआत आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि हम गए थे यहाँ से वीज़ा लगाने, पहले दिल्ली, फिर हमारा वीज़ा लगा, एक दिन में सारा काम हो गया, फिर हम वापस आए थे। फिर हमारा ट्रिप था अगस्त में, आई रिमेंबर, मैं उड़ गए थे यहाँ से। दिल्ली से अपनी फ्लाइट थी, फर्स्ट टाइम एवर इट वाज आवर इंटरनेशनल ट्रिप। और उज्जवल का तो फर्स्ट टाइम सिटिंग इन प्लेन, फर्स्ट टाइम गोइंग टू बीच, जो सब कुछ है वो इसने इंटरनेशनली किया है। अफगानिस्तान के ऊपर थे, तो अफगानिस्तान के ऊपर देखो कैसा दिखता है यार। ये मेरे ख्याल से हिंदू कुछ माउंटेन्स या फिर वैसी कोई माउंटेन्स थी। जी लंदन, ये सारा लंदन ये है। यहाँ दिखाया क्लियर फोटो है, ये देखो ये ऊपर से दिख रहा है लंदन, टेम्स नदी के साथ बिल्कुल बिग गया है। और यहाँ पे बिग बेन भी दिखता है ऊपर से, जो कि अभी हमें क्लियरली दिखेगा नहीं। ट्रिप पे हमने दो कंट्रीज, 2 कॉन्टिनेंट्स, बल्कि एक यूरोप और एक यार नॉर्थ अमेरिका की। हमने लकी इस बात से थे कि हमें हॉल तो लेना ही पड़ता, डायरेक्ट यूएसए नहीं पहुंच सकता। अपना जो ट्रेवलर जो हमें करवा रहा था उसने बोला कि तुम्हारे को एक दिन में लंदन भी घुमा। हम लंदन भी घूमे हैं, बकिंगहम पैलेस, बिग आई, सब कुछ, बिग आई, बिग बेन, सब कुछ घूम के आए थे हम। थेम्स नदी के चारों तरफ घूमे हैं। कुछ भी है, ऐसे नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, देख लो। और मेरे दोस्तों ने खींची थी मेरी फोटोज यहाँ, वो कोई नहीं है अब यार, सिर्फ इसकी फोटोज मिलेगी आपको, क्योंकि इसके पास फोन अच्छा था, मेरे पास नहीं था उस टाइम। नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने कैमरे से लिया। ये होटल, ये हमारा ग्रुप, ये देखो लंदन हीथ्रो है, मतलब लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ, वहाँ तो वहाँ पे ये हम वापस में जब आ रहे थे तो मेरे साथ में मिल गए। हमें ऐसा था कि घर पे कुछ ले जाना है भाई, हमने अभी तक कुछ खरीदा नहीं। मैंने तो बहुत कुछ खरीदा था, तूने कुछ नहीं मतलब खरीदा इसने था। बहुत फालतू और मैं लाया था बहुत काम की चीजें। और गाइस एक परफ्यूम, मेरे को अभी तक ये भी याद है कि हमें $500 मिले थे। इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट हाँ वहाँ के हिसाब से 30,000 पर हेड था। पर हेड। सारे वो पैसे उड़ा दिए, सारे 30,000 के 30,000 उड़ा दिए मैंने लिटरली $250 वापस लाए थे। गुच्ची का परफ्यूम भी लिया था। तो वही लिया था तूने, सिर्फ वही लिया था भाई। ये घड़ी है देखो, हाँ देखा, मम्मी को याद है, ये मैं मम्मी के लिए घड़ी लाया था। कितना डॉलर की थी? ये थी $60-70 की। ये देखो, ये हमें सर्टिफिकेट मिले क्योंकि हम वहाँ पे एक स्पेस प्रोग्राम के तहत एनरोल्ड थे। सर्टिफिकेट मिला है, वो आज तक है हमारे पास। और एक और में होगा यार, वही, और एक वो रॉक जैसा अपने पास ना एक कीचेन है, लॉकेट टाइप है, उसमें मेटल यूज किया गया जो स्पेसक्राफ्ट ऊपर से गया है, थोड़ा सा एस्ट्रॉइड का, सारी चीजों का ना, मतलब वो है, वो हमें सोवेनियर दिया गया एक तरह से। तो भाई वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा भाई, वो रॉकेट
ये यूनिवर्सल में यहाँ ना 90 डिग्री फॉल होता है। मुझे याद है मैं ना इस रोलर कोस्टर में सबसे आगे बैठा तो मेरे को लगा कुछ नहीं होगा। यहाँ आके पहले तो स्लो स्लो चढ़ा, यहाँ से स्लो स्लो चढ़ा, यहाँ आके रुका, फिर एकदम शुश भाई में मैं से था बोलने ना, चिल्लाया जा रहा ना कुछ। यही हुआ जब तक राइड खत्म हुई ना, मेरे को तब होश आया कि हाँ मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, वरना कुछ नहीं भाई। जब मैं और खत्म भाई, जब तो मैं उतरा ना राइड से, मेरी टांगे ऐसे कांप रही थी, ऐसे ऐसे। ये वहाँ पे 5D मूवी है, 2012 में ही हमने देख ली थी 5D मूवी, और लिटरली उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस दिया ना, याद रखूंगा। ट्रिप 12 दिन का था, बट आने जाने में ही 2-2 दिन तो आने जाने में लगा था। 4 दिन हो गए, फिर बाकी दिन घूमे फिरे। टाइम टू बी ऑनेस्ट फोन सबके पास नहीं होते थे, इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, जो पता ही नहीं होता था वो। जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा नरेशन करके आपको बता दिया कि इतना सब कुछ हुआ था, और बहुत ही अच्छा ट्रिप था। वापस आने का लिटरली मेरा मन नहीं, मेरा भी नहीं था, बट अब इस देश को छोड़ के जाने का मन नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे हम दोनों को भेजा, सिर्फ हम एक ही बंदे फैमिली एक ही भेज रही थी, मगर हमारे पेरेंट्स ने दोनों को। अभी तो सिर्फ यूएसए यार मम्मी। तो देखो गाइस, इसके बाद ना हमारे पास कुछ फैमिली एल्बम्स भी है, जिसमें काफ़ी हम जब छोटे छोटे होते थे, हम ही नहीं मेरे पूरे परिवार में जब सब छोटे छोटे बड़े बड़े होते थे, मैं ये एल्बम्स बनाई इसकी। मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, ये डिजिटली उड़ चुकी है फोटोज, और मैं तो हार चुका था, उम्मीद खत्म। Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.